स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 ICSE का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो बेसिक तुम समझ रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो वर्ड्स है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इट इज समथिंग रिलेटेड टू मैग्नेट, राइट। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से जिसका नाम है ओएलस्टॉ। ठीक है, यही एक पर्सन है जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन को डिस्कवर किया था। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक सर्किट बनाया है। ठीक है, सर्किट क्या होता है, जिसमें हम लोग करंट के एक पाथ बनाते हैं, राइट। एक कंडक्टिंग वायर लिया है, मैंने सेल कनेक्ट किया है, हमने पूरा एक सर्किट बना दिया है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक कंपास ले लिया है। अब कंपास बच्चों क्या करता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं एक कंपास लूँ और इसके आसपास में मैग्नेट रखूँगी तो मैग्नेट से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये उसके डायरेक्शन में अलाइन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने कोई मैग्नेट नहीं लिया है, हमने क्या लिए हैं यहाँ पर, करंट कंडक्टिंग वायर्स लिए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही इन्होंने करंट स्टार्ट किया तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, राइट। तुमको पता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। और क्या देखा गया कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो दिस कंपास इज शोइंग डिफ्लेक्शन। बट ये कंपास तो मैग्नेटिक इफेक्ट में शो करता है ना, डिफ्लेक्शन। मतलब जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती है और इसलिए कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि वेन एवर करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही जब करंट फ्लो होता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इस कंपास ने डिफ्लेक्शन शो की। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। जब हमने यहाँ पे ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पर जब हमने करंट पास किया, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। अब मैग्नेटिक कंपास, यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक कंपास यूज किया टू फाइंड द डायरेक्शन व्हेन द डायरेक्शन। ठीक है, हमने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पर कंपास यूज किया। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड। अब मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था, सपोज कंपास में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था अपवर्ड्स। अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब मैंने नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर, तो ऑफकोर्स करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर। तो कंपास का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पहले अपवर्ड था अभी डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो यही इतना पार्ट ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, तो सबसे पहला, ऑन पासिंग करंट इन द वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। जैसे ही तुमने करंट पास किया एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। एंड द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है, यहाँ पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, उसको एक टॉर्क फील होगा और उसकी वजह से वो उस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुए उसके साथ अलाइन होने की कोशिश करेगा और इसीलिए वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट इज द रीजन। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन वी गॉट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, अ करंट और अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब भी करंट फ्लो होगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होने वाला है बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों अभी हम ऐसे ही 3 ऐसे टॉपिक्स एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर लेंगे। ठीक है, द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट इन स्ट्रेट वायर। इससे पहले जो हमने वायर लिया था इट वाज रेक्टेंगुलर इन शेप। अब हम कैसा वायर लेने वाले हैं, अ स्ट्रेट वायर। और यहाँ पर जैसे आपको पिछले इसमें एक्सपेरिमेंट पता चल गया कि जब भी वायर के जब करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे भी वायर है, यहाँ पर भी करंट फ्लो होगा, तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो मैंने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड ले लिया और इसके ऊपर मैंने आयन फिलिंग्स रख दिया, आयन के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए और इसको यहाँ पर वायर लगा दिया है। अब यहाँ पर एक पूरा सेटअप कर सकते हैं हम लोग ने, यहाँ पर एक करंट लगा, सेल लगा देना है और एक प्लग की लगा देना है, रेजिस्टर लगा देना है और एक पूरा ऐसा सर्किट बना देना है। ठीक है, फिर करंट वहां से फ्लो होने लगेगा। अब देखो करंट ऐसे आ रहा है और वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपको पता है जब करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर आयन फाइलिंग्स है, आप सबको पता है कि आयन गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट और वो उसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब आयंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसका शेप ले लेंगे। एंड नाउ यू विल सी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो जाएंगे। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ सर्कल।
इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. At this point, the direction of magnetic field will be along a tangent drawn on the magnetic field line at that point. ओके अब मुझे पता करना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में फॉर्म होती है, बट इसका डायरेक्शन क्या है, वेदर इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसको पता करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा रूल आता है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल. अब राइट हैंड थंब रूल इज वेरी इंटरेस्टिंग रूल. ये हमको बताएगा, ये हमसे कहता है कि स्ट्रेच योर थंब और फिर तुम्हारे जो फिंगर्स है उसको ऐसे कर्ल कर लो, ठीक है, और थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब हमारा यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, तो मैंने रख लिया, और ये जो मेरे फिंगर्स है वो इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. अब आप देख सकते हो ऐसे कर्ल कर लो आप लोग भी. कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज. तो मतलब जब मेरा करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने लिया एंड द करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज. अगर सपोज बच्चों आप लोग ही इमेजिन करो, अगर करंट ऊपर फ्लो हो रहा होता तो फिर क्या डायरेक्शन होता, ऑफ कोर्स इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज. तो राइट हैंड थंब रूल भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको फटाफट लिख लो. इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ राइट हैंड, ओके, सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. नाउ टेक आउट योर राइट हैंड, फटाफट उसमें तुम अपना थंब का डायरेक्शन कर लो. अपने इसमें करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इट इज डाउनवर्ड, तो ऐसे रख दो फटाफट. देन द फिंगर्स एनसर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तुमने ये ले लिया है, कर्ल करो, कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज. तो ऐसे इस राइट हैंड थंब रूल से वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आई होप इट इज understood now. Now let us move to magnetic field due to a circular loop. ठीक है, अभी हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था, राइट. अब हम स्ट्रेट वाला नहीं, उसको एक लूप बना देंगे, सर्कुलर फॉर्म में ले लेंगे. आपने देखा पहले मैंने वायर कैसे लिया था, ऐसे सीधा सीधा लिया था, अब मैंने उसको एक लूप फॉर्म कर दिया है. अब जब मैं लूप बनाती हूँ तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न. अब सेम यहाँ पे भी फॉलो होगा. ये जो पॉइंट है यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे. ये जो पॉइंट है इसको मैंने P लिया है, इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए, और Q लिया है, इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए. अब देखो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस है दैट आर टू बी नोटेड. द फर्स्ट वन इज इन द विसिनिटी ऑफ वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर. ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो P और Q पॉइंट्स है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम प्रॉपर सर्कल्स फॉर्म करेंगे. नाउ अ सेकंड ऑब्जर्वेशन इज नियर द सेंटर ऑफ लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पर आप देख लो सेंटर ऑफ लूप का है यहाँ पे, ये सब सर्कुलर फॉर्म में थे. अब बीच में आते आते क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल होने लगेंगे. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम्स डेंसर. अब अगर समझो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को और ज़्यादा, वहाँ पर मुझे चाहिए कि ज़्यादा फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो, तो मुझे क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द लूप इज इंक्रीज. आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आप करंट पास कर रहे थे उससे ज़्यादा करंट पास करो. द नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप इंक्रीज. अब हमने यहाँ पे क्या किया था, सिर्फ एक सिंगल लूप लिया था ना. अगर मुझे चाहिए कि और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा लूप्स लेने पड़ेंगे. ठीक है, इतना समझ आ गया है. अब यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी, राइट. अब मुझे इसमें से पता करना है इसमें से साउथ पोल कौन सा है और नॉर्थ पोल कौन सा है. तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा रूल आता है, क्लॉक रूल. क्लॉक रूल क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे साउथ पोल, और अगर तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो इट विल बी नॉर्थ पोल. अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो करंट इस डायरेक्शन में आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है. अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो देखो यहाँ पर आपको कौन सा रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल. करंट यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड. अपवर्ड लगाया, फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. अब मैंने तुमको बताया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो इट विल बी नॉर्थ पोल. यहाँ पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल. तो ऐसे तुम पता कर सकते हो. सो देयर इज अ करेक्शन ओवर हियर, प्लीज नोट दिस, कि जो तुम्हारा क्लॉकवाइज करंट लिखा है मैंने, तो इट इज नॉट करंट, इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो वो बन जाएगा तुम्हारा नॉर्थ पोल. चलो अब हम लोग तीसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड. पहले बच्चों हम पढ़ लेते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है. देखो अब मैंने कंडक्टर लिया था, मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया हम लोगों ने, फिर हम लोग ने एक लूप बनाया. अब हम लोग सोलेनॉइड बनाएंगे. सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं, तो इसको एक सिलिंड्रिकल शेप दे देना है, ठीक है. अब ऐसे तुम अगर इसको सिलिंड्रिकली ऐसे कॉइल करोगे तो उसको बोलेंगे सोलेनॉइड. तो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड. इफ
पॉसिबल आप लोग लिख लो. इफ अ कंडक्टिंग वायर इज वूंड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलिंड्रिकल कॉइल whose diameter is less in comparison to its length, the coil is called as solenoid. अब अगेन कार्डबोर्ड ले लो, ये सोलेनॉइड लगा दो, नीचे पूरा सर्किट बना देना है. अब हम देखेंगे यहाँ पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो बच्चों जब भी तुम कंडक्टर लोगे और उसका सोलेनॉइड बनाओगे तो इट विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट. सो प्रोबेबली इन 8th-9th स्टैंडर्ड तुम लोग ने पढ़ा होगा कि बार मैग्नेट क्या होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है. तो बस उसी को इमेजिन करना है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी बार मैग्नेट की तरह होगी. तुमने देखा था बार मैग्नेट लिया था, उसमें नॉर्थ साउथ पोल होता है. यहाँ से जो है तुम्हारा ऐसे नॉर्थ टू साउथ तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. सेम यहाँ पे भी मैंने नॉर्थ साउथ पोल बना दिया है. अब यहाँ पर भी करंट कैसे फ्लो होगा, नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कुछ देख लेते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट. ट्रू. A current solenoid when suspended freely sets itself in north south direction. अब तुमको पता है बार मैग्नेट में भी ये सेम ही होता है ना, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जाता है मैग्नेटिक फील्ड. सेम हियर सोलेनॉइड में भी करंट किधर जाएगा, नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में.